अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन सभी का हार्दिक स्वागत है। उसी तरह अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासक, जिज्ञासु, मुमुक्षु आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी अपनी कक्षाएं होती है। बड़े कपड़े पहन लेने से ही मनुष्य बड़ा नहीं हो जाता, वो उसके परिश्रम, गुण, ज्ञान, चरित्र से महान होता है। और सब अपना अपना चरित्र जानते हैं, अपनी अपनी योग्यता जानते हैं। और अपनी अपनी योग्यता न जानकर हम अगर ये सोचें कि उसमें वो कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो उससे हमारा क्या लाभ होगा? लाभ कुछ नहीं होगा और केवल लोगों का मूल्यांकन करने में ही हमारा जीवन चला जाएगा। इतना अनमोल जीवन है ये जीवन इतना बड़ा मौका है कि इस जीवन को पाकर मनुष्य ये आवागमन के चक्र से छूट सकता है। माता के गर्भ में बार बार 9 महीने वो बच्चा रहता है, वो वहाँ पकता है, वो वहाँ पकता है, वो भट्टी है। और वो उसमें से भी निकलकर ये सारा जीवन संघर्ष है, यदि हम देखें तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। और ये सौदा तो हम अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। जब हम पेड़ पौधों में जन्म लिए थे, वो हम ही थे, वो जीवात्मा ही था, वो अपने विकास करता हुआ मनुष्य बना है। हमारे एक फेसबुक मित्र ने हमसे 4 खानियों और योनियों के विषय में प्रश्न किया था, उसका भी स्मरण इस अवसर पर आता है। 4 खानियाँ हैं: उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जारज। उद्बीज पेड़ पौधे, स्वेदज जल से निर्माण होने वाले जलचर, और उद्बीज, स्वेदज, अंडज अंडे से निकलने वाले कौवे, कबूतर आदि, और फिर माँ के पेट से पूरा तैयार होकर निकलने वाले जारज, और उसमें भी फिर मनुष्य। इस प्रकार ये जीव का प्रवास है। और ये जीव का प्रवास तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वो अपने आप को जान न ले, अपने स्वरूप को न जान ले। जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो और अपने ही घर के पास इधर उधर ढूंढता फिर रहा हो कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ सो जाऊँ। खूब नशा कर लिया है उसने और वो भटक रहा है। अचानक उसकी पत्नी बाहर निकली, अचानक किसी काम से, और उसने देखा कि ये महाराज इधर क्या देख रहे हैं। और वो उनके पास गई कि बोले महाराज चलिए घर। अरे बोले मैं तो घर ही ढूंढ रहा था। इस प्रकार होता है। जब कर्म और भाग्य इकट्ठा आते हैं तब सद्गुरु के दर्शन होते हैं। और अनेक गुरुओं को मिलते हुए, छानते हुए, जानते हुए आगे बढ़ता हुआ वो साधक सद्गुरु के द्वार पर आता है। सद्गुरु पद खोजता नहीं है सो अज्ञानी है। जो सद्गुरु पद की खोज नहीं करता वो अज्ञानी है। और अज्ञान से ज्ञान में जाने का ही नाम ये भारतीय संस्कृति है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और ये तमसो मा ज्योतिर्गमय का कार्य सद्गुरु कर गए। जैसे व्याधि जब पूर्ण वैभव में होती है तब औषध की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसी तरह इस मानवता को आज संपूर्ण विश्व पटल पर हम देखें तो आज मानवता को ग्लानि आ गई है। मानव स्वार्थवश वायरस भी निर्माण कर रहा है, मनुष्यता से गिर गया है।
और इसने पंच महाभूतों में प्रदूषण फैलाकर हाहाकार निर्माण किया है। आकाश, ऊर्जा आदि सभी विभागों में इसने अत्यंत प्रदूषण फैलाया और केवल स्वार्थ का ही विचार किया। सृष्टि के संगोपन पोषण की कोई विचार यहाँ नहीं हुआ। यहाँ बम विस्फोट हुए, आपस में लड़ाइयाँ हुई, हजारों लोग मरे, कभी धर्म के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कुल जातियों के नाम पर भी ये मनुष्यता कटती मिटती पीटती रही। और आज उसका भीषण स्वरूप हमारे सामने है कि 2 साल की बच्चियों पर बलात्कार करते हैं लोग और गुप्तांगों में गुप्तांगों को क्षतिग्रस्त करके मौत देते हैं लोग। मनुष्यता का विनाश होने की कगार पर यह मानवता आ गई है। और ऐसे समय अगर अध्यात्म विज्ञानी वो अमृत कलश, सद्गुरु युक्ति का अमृत कलश लेकर यदि हमारे द्वार आए तो कितने आनंद की बात है। और ऐसे अपने हृदयपूर्वक इस विद्या के प्रचार में लगे हुए लोग ही विज्ञान रत्न हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञान रूपी रत्न का महत्व जान लिया है। लगे हुए हैं, चाहते हैं अधिक से अधिक लोग इस विद्या को जानें, समझें और सद्गुरु युक्ति का लाभ लेकर मोक्ष निर्वाण के भागी बने। इसलिए आज इस अंक के माध्यम से हम उन विज्ञान के प्रेमियों को, विज्ञान प्रसार के दीवानों का अभिनंदन करने के लिए ये अंक है और हम उन्हें सदैव शुभेच्छाएं देते हैं। अब किसी का नाम लें तो दूसरा नाराज़ हो जाए, इसलिए हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। और किसकी कौन सी श्रेणी है वो स्वयं जानता है। स्वयं शरीर धारण करके आया है, स्वयं जाएगा। स्वयं के संस्कार, स्वयं के कर्म, स्वयं का भाग्य, स्वयं का प्रारब्ध, स्वयं का कर्तव्य, सब कुछ स्वयं। विश्वरूप परमात्मा का सबसे आश्चर्यमय कार्य यही है कि एक जैसा दूसरा नहीं है और सब एक जैसे ही है। पेड़ भी सांस लेते हैं एक जैसे, और एक से दूसरा अलग अलग है, स्वभाव ही नहीं मिलते। बबूल भी है तो आम भी है। तो इस प्रकार से ये सारा विश्व है और इस विश्व के मूल स्वरूप की जानकारी देने के लिए अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले उन विभूतियों का यहाँ हम चंदन, वंदन और नमन करते हैं। नर्मदे।